आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त तो चला है हमारे खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मंगलौर से हादसे की खबर है, जहां भट्टे की दीवार गिर गई। मजदूर घोड़ा बग्गी से भट्टे के अंदर ईंटों को लगा रहे थे। इसी दौरान भट्टे की दीवार गिर गई, जिसके नीचे 2 मवेशी और 8 मजदूर दब गए। काफी मशक्कत के बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों के परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। मामले को लेकर डीएम धीरज गर्ब्याल ने बताया कि घटना के कारण को जानने के लिए एडीएम की अध्यक्षता में मजिस्ट्रेट स्तर की जांच कमेटी बनाई गई है। कल से जांच की जाएगी। मृतकों के परिजनों को भट्टा स्वामी द्वारा आर्थिक सहायता दी गई है और मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। लहबोली गांव के पास में एक ईंट के भट्टे की दीवार गिरने से 8 लोग इसमें दब गए थे, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु की अभी तक हम लोगों के पास सूचना है। अभी 2 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। आगे की जो भी कार्रवाई है उसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी आगे कार्रवाई की जाएगी। दीवार के ढहने की वजह से लगभग 6 श्रमिकों की डेथ हुई है और 2 इंजर्ड हैं। और इन 6 श्रमिकों में 3 श्रमिक तो हमारे उत्तराखंड के ही लोकल ही हैं और 3 श्रमिक मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के हैं, यूपी के हैं। और दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए फ़िलहाल अभी एडीएम की अध्यक्षता में एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने सेटअप की है और कल से वो लोग जांच कर लेंगे क्या वाकई में ये मानकों के अनुरूप था या नहीं था। और एवं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेकर सारे इसमें श्रम डिपार्टमेंट भी इसमें साथ में है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे भगवानपुर की खबर के साथ, जहां प्रशासन ने ब्लॉक परिसर में बने अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़ डाले, जिसको लेकर वकीलों में आक्रोश है। वकीलों की माने तो बिना किसी नोटिस के उनका चैम्बर तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि चैम्बर में उनके क्लाइंट्स के जरूरी कागजात थे। वकीलों ने बताया कि वो हाईकोर्ट में रिट दायर करेंगे। सही है, अधिकारियों की, बीडीओ साहब की भी, इनकी सबकी तानाशाही है और इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है नहीं, हमें कोई टाइम नहीं दिया गया इसके लिए। इन्होंने पूरी अपनी तरह डिक्टेटरशिप की है। ठीक है नहीं, और ये ऐसे लोगों के यहाँ जातिवाद है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोगों के वो थे, अगर किसी और बड़े किसी जाति का आदमी का होता तो यहाँ एक भी चैम्बर नहीं हटता है। देखो, स्थिति तो हमें भी नहीं पता है क्या हुआ है। हमने चैम्बर बनाए थे अपने, हमारे क्लाइंटों के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। लोगों के गोपनीय दस्तावेज हमारे पास होते हैं, लोगों का विश्वास होता है वकील के ऊपर। इन्होंने हमारे सारे कागजात डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, हमारे चैम्बर्स तोड़ दिए हैं और हम हाई कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ। भक्त बेसब्री से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। राम भक्त इस पल के गवाह बनने के लिए पल के बिछाए बैठे हैं। इसी इंतजार के बीच अक्षत कलश नरेंद्र नगर पहुंचा। इस दौरान भक्तों की खुशी उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। यात्रा में छोटे छोटे बच्चे आगे चल रहे हैं। इस दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और यात्रा का स्वागत किया। और यहाँ पर नरेंद्र नगर में कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें कि सब पूरे नरेंद्र नगर वासियों में बहुत बड़ा उत्साह है। खास करके महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। और सैकड़ों हजार साल पहले यहाँ पे जो मंदिर था और उसके बाद अब ये नया मंदिर बनने जा रहा है। 22 जनवरी को हमारे रामलला वहाँ पर विराजमान होंगे, तो इस चीज़ के लिए सब में बहुत उत्साह है। और अक्षत कलश यहाँ पे निकाली गई है, यात्रा निकाली गई है। 2024 का दिन ऐतिहासिक होगा। 12:29 और 8 सेकंड पे ये ऐतिहासिक पीढ़ी होगी और इस पीढ़ी को 1000 साल बाद भी आने वाली पीढ़ी याद रखेगी कि हमने एक खोई हुई विरासत को और उस धरोहर को, अपनी पूर्वजों की धरोहर को, खोई हुई धरोहर को वापस लाए हैं। में सबसे पवित्र माना जाता है। वर्ष 2019 में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान किया था। उसमें घर घर जाके राम जी के प्रति अपना समर्पण मांगा था। अब प्रभु राम की तरफ से प्रसाद के रूप में अक्षत का हर घर घर तक पहुंचाया जाएगा। ऐसी ये कार्य योजना। चुनाव के नजदीक आते ही सियासत भी गर्माती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होता जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर यूसीसी को लेकर लोगों को भ्रम में रखने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि यूसीसी को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है। यूसीसी कब लागू होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि उच्च के चेयरपर्सन रंजना देसाई ने 6 महीने पहले ही कह दिया था कि कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी रिपोर्ट उनको नहीं मिली। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये सिर्फ बयानबाजी की जा रही है और सरकार अपना उल्लू सीधा करना चाह रही है। यूसीसी के मुद्दे पर 1.5 साल से केवल बयानबाजी देखने को मिल रही है और सरकार कहती है कि अब जो है यूसीसी लागू होगा, तब यूसीसी लागू होगा। पहले भी जो है यूसीसी की जो चेयरमैन है रंजना देसाई जी, उन्होंने 6 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया गया। फिर भी यूसीसी का जो है कमेटी का समय बढ़ाया गया और पिछले 2 महीने से फिर मुख्यमंत्री की ओर से बयानबाजी हो रही। आखिर सरकार किसी भी मुद्दे पे गंभीर नहीं है, केवल यूसीसी पर चर्चा करके सरकार जो है जो राज्य के बड़े मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। इस सरकार की नीयत और मंशा साफ नहीं है, केवल बयानबाजी करके ये जो है अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे चमोली की खबर के साथ, जहां दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री चड्डी प्रसाद भट्ट और बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पंवार ने मेले का शुभारंभ किया। पौराणिक मान्यताओं की माने तो निसंतान दंपति और भक्तजन अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहां पहुंचते हैं। लोगों की आस्था है कि मां के दर से कोई खाली नहीं लौटता, मां सबकी झोली भरती है। वैसे तो 25 दिसंबर को स्कूल और कॉलेजेस से क्रिसमस सेलिब्रेशन की तस्वीरें सुर्खियां बनती हैं, लेकिन इस बार एक स्कूल से तुलसी पूजन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में 25 दिसंबर को पूरे विधि विधान के साथ तुलसी पूजन किया गया। पेरेंट्स ने स्कूल की इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानने का मौका मिलता है, इसीलिए ऐसे कार्यक्रम स्वागत के योग्य हैं। तो हिंदू धर्म में तुलसी दिवस का बहुत ही विशेष महत्व होता है। 25 दिसंबर को तुलसी दिवस के नाम से मनाया जाता है और ये दिवस मनाना बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि तुलसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेडिसिनल प्लांट भी है। ये हमें 24 घंटे में 20 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करती है और 4 घंटे ओजोन गैस देती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे हो जाता है इस प्लांट के बारे में जानकारी लेना और इस प्लांट के बारे में, इस प्लांट की महत्वता को जानना। चाहूँगी कि हमारी धीरे धीरे संस्कृति लुप्त हो रही है, लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर अधिकतर जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपनी संस्कृति को ना छोड़ें और बच्चों में अपने संस्कार दें। और मदर्स का बुलाने का हमारा उद्देश्य यही है कि हम मिलकर बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, अपनी संस्कृति के विषय में बताएं, तुलसी माता के विषय में बताएं, लक्ष्मी माता के विषय में बताएं। तुलसी पूजन दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा, स्कूल में ये प्रतियोगिता माताओं की रखने का उद्देश्य यही था कि बच्चे वही अनुसरण करते हैं जो घर में जो संस्कृति हमारी है, जो माता पिता का जो भी कार्य वो करते हैं, वही बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। और वही स्कूलों की भी स्थिति है कि स्कूल में जिस तरह के कार्यक्रम होंगे, जिस तरह का माहौल पैदा किया जाएगा, बच्चों तक वो सीख जाएगी। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे अपनी संस्कृति को समझें। न्यू ईयर के मौके पर सड़क पर हुड़दंग मचाने वाले पुलिस की रडार पर हैं। कई लोग नशे में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं की खबरें सामने आती हैं, जिसको लेकर पुलिस इस बार पहले से ही सतर्क है। पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने सभी सीओ, एसओ और प्रभारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। देवभूमि में पुलिस नशे के सौदागरों पर लगातार शिकंजा कस रही है। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि बीते 1 साल में एनडीपीएस एक्ट के तहत 50 से ज्यादा मामले पंजीकृत करते हुए 5 किलो से ज्यादा अवैध चरस और 200 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अवैध नशा तस्करों के खिलाफ नशे पर अंकुश लगाने के लिए
कड़े कदम उठाते हुए कुछ मामलों में संपत्ति जब्तीकरण भी की गई है। कोटद्वार पुलिस द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई जिसमें हमारी एएनटीएफ की टीम भी सम्मिलित थी। 1 किलो 700 ग्राम चरस जो है वो बरामद की गई है। एक होटल स्वामी है जो होटल की आड़ में इसका धंधा कर रहा था, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और पूरे साल में अगर देखा जाए तो एएनटीएफ और पौड़ी पुलिस द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है। लगभग 5 किलो से ज़्यादा की हमारी चरस, अवैध चरस जो है उसकी बरामदगी की गई है और 200 किलो लगभग जो अवैध गांजा है उसे बरामद किया गया है। तो पूरे वर्ष में 50 से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत किया गया है एनडीपीएस एक्ट के तहत। तो पुलिस द्वारा अच्छी कार्रवाई की जा रही है और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करते हुए कुछ मामलों में जिसमें कमर्शियल क्वांटिटी हमने बरामद की है उसमें उनकी प्रॉपर्टी भी सीज की गई। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे रुड़की की, जहां डंपर और साइकिल में टक्कर हो गई। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक डंपर खनन सामग्री से ओवरलोड था। 2 दिन में ही खनन सामग्री से ओवरलोड डंपर से ये दूसरा हादसा था जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। हादसे को लेकर जेसीपी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र में कई जगह परमिशन की आड़ में अवैध खनन भी किया जा रहा है, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की। मामले को लेकर एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे नाराज लोगों की भीड़ जमा हो गई। सुनिए एसपी देहात स्वप्न किशोर ने क्या कहा। आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में पवन पुत्र काका उम्र लगभग 33 वर्ष निवासी सुल्तानपुर कुम्हारी लक्सर की मृत्यु हो गई, जिससे कि मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी, जिन्हें समझा बुझा कर रवाना किया गया। पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रारंभ में उक्त व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हो चुकी है, तो अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। घटना में जो वाहन प्रयुक्त हुआ है उस वाहन को कब्जे पुलिस लिया गया है और चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि मौके से चालक भाग गया था। जो भी इस घटना में शामिल है चालक, उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में पवन पुत्र काका। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।